Hey everyone, welcome to Spellway. Let's talk about Aishwarya Mohan Raj. And I got my first shot of Mounjaro. That's right, most of y'all guessed it. You're right, congratulations. And उसका जो ये recent वीडियो था वेट लॉस के अराउंड, वो बाहर आने के बाद कैसे थोड़े फिशी पैटर्न्स देखने मिल रहा है। अब ये डिस्कशन इसके अराउंड नहीं है ऐश्वर्या ने मोंजारो लेके करेक्ट किया कि नहीं, इस वे से वेट लॉस करना करेक्ट है कि नहीं। इंस्टेड डिस्कशन इसके बारे में है कि क्या सेलिब्रिटीज इनडायरेक्टली ये सब्सटेंस को प्रमोट कर रहे हैं। बिकॉज 2025 के बाद से एक अजीब पैटर्न देखने मिला है कि इंडिया में स्पेसिफिकली क्योंकि ओलंपिक को लीगल करने वाले थे, उस रीजन से कहीं ना कहीं इसके अराउंड जो डिस्कशन है, पॉडकास्ट है, वो सब बढ़ गए हैं। इतना पहले नहीं होता था। कुछ सिनेरियोज में तो अनएथिकल वे से सर्टेन पेजेस पोस्टर बना के इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, विच इज नॉट एट ऑल अलाउड। ऐश्वर्या मोहन राज के क्लिप्स को यूज करके सडनली सोहा अली खान भी वेट लॉस के अराउंड बात करने लगी है। एंड वी ऑल नो दिस, जब से राज शमानी का केस सामने आया है कि सर्टेन पॉडकास्ट जो होते हैं वो पेड रहता है इमेज व्हाइट वॉश करने के लिए या नैरेटिव सेट करने के लिए लोग ऐसे पॉडकास्ट पे जाते हैं, बट ये स्पॉन्सर्ड है या पेड कैंपेन है। इस चीज को कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता। तो यही फिशी एंड वियर्ड पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले ये समझ लो कि सितंबर 2025 के पहले ओलंपिक को इंडिया में अप्रूवल नहीं मिला था कि वो मार्केट में एंट्री ले पाए। इवन जो ऐश्वर्या ने सब्सटेंस लिया है वो भी अलाउड नहीं था, 2024 तक लीगलाइज नहीं था। अगर आप सर्च करोगे तो इस सब्सटेंस को मार्च 2025 में लॉन्च किया गया था जो ऐश्वर्या ने लिया है। एंड जो ओलंपिक है उसको रेगुलेटरी अप्रूवल 26 सितंबर 2025 को मिला था एंड फिर इसको लॉन्च किया गया दिसंबर 2025 में। एंड जब से अप्रूवल मिला है उसके बाद से पॉडकास्ट बढ़ी है जहाँ पे डॉक्टर्स जाके नवी ये नैरेटिव सेट करने का ट्राई कर रहे हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो सेफ है यूज करने के लिए। जो इसको सुन के लोग डरते हैं वो डर रिक्वायर्ड नहीं है। इसको अवेयरनेस कैंपेन का नाम दिया जा रहा है, बट कहीं ना कहीं जो इस वे से बैक टू बैक डिफरेंट पॉडकास्ट आ रहे हैं उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बिहाइंड द कर्टन सर्टेन पेड कैंपेन्स चल रहे हैं सो दैट इंडिया में ओलंपिक के बारे में बात हो, लोग इसको वेट लॉस के साथ रिलेट करें। And I got my first shot of Mounjaro. So finally someone said it, they lost a ton of weight not just by eating right or working out, but by taking Mounjaro. On my podcast all about her, we spoke to perhaps the best endocrinologist in India, Dr. Ambrish Mittal, this Friday. So if you're thinking about taking Ozempic or Mounjaro, then please do watch before you decide. वो ऐसे पॉडकास्ट पे सामने से प्रोफेशनल्स ये बोलते हैं कि इसको शॉर्टकट मत कंसिडर करो, पहले डॉक्टर से बात करो, समझ के लो कि क्या आपको जरूरत है इसकी, देन ही इसको लो। पेशेंट्स है उनको ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। अभी ऐश्वर्या का जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है जहाँ पे वो अपने वेट लॉस के बारे में बात करी है उसका टाइमिंग भी थोड़ा ऑफ है। पिछले साल से लोग ये स्पेकुलेशंस कर रहे हैं कि मे बी ऐश्वर्या ने ओलंपिक जैसी चीजें ली है वेट लॉस के लिए। एंड ये स्पेकुलेशन अभी नहीं शुरू हुआ है, 6-7 मंथ्स इस चीज को हो गए हैं जैसे ही लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन देखा ऐश्वर्या का। इसके बारे में सर्टेन लोग कॉमेंट्स करने लगे एंड उस पॉइंट पे जिस वे से रिएक्ट करती थी ऐश्वर्या स्टोरी पे वगैरह, उसमें ऐसा लग रहा था कि वो इनडायरेक्टली ये सारी चीजों को डिनाई कर रही है। दो उसने फर्म वे से कभी कुछ नहीं बोला, बट क्लियरली वो ये टॉपिक को अवॉइड कर रही थी। बट अभी इस साल सडनली जब बैक टू बैक ऐसे वेट लॉस से रिलेटेड पॉडकास्ट हो रहे हैं, उसी पॉइंट पे ऐश्वर्या डिसाइड करती है कि वो एक्सेप्ट करेगी दैट उसने ये सब्सटेंस को यूज किया है। कुछ महीने पहले तक जब हेवीली लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे तब उसने कभी भी खुद के डिसीजन को एक्सप्लेन नहीं किया, विच इज हो गया अगर वो सर्टेन मेडिकल ट्रीटमेंट ले रही है एंड उस दौरान डॉक्टर्स ने उसको कुछ प्रिस्क्राइब किया है, उसे अपने फैंस को बताने की जरूरत नहीं है। बट अभी 2026 में फरवरी में आके ऐश्वर्या का ऐसा वीडियो ड्रॉप करना, सोहा का पॉडकास्ट करना एंड कई ऐसे और भी पॉडकास्ट है, ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा कोइंसिडेंस क्यों हो रहा है कि सबका टाइमिंग सेम है। कुछ वीक के आसपास ये लोग ये सब कर रहे हैं। एंड जो कंपनी इन्वॉल्व है ओलंपिक बनाने में, उनके ऊपर दूसरे कंट्रीज में सिमिलर एलिगेशंस लग चुके हैं कि वो डिस्क्लोज नहीं करते बट प्रमोशनल एक्टिविटीज करते अपने मेडिसिन को लेके, विच इज नॉट अलाउड एंड इसको अवेयरनेस का नाम दिया जाता है। तो क्या इस पॉइंट पे इंडियन सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स भी कुछ सिमिलर कर रहे हैं? ये सवाल यहाँ पे आता है। एंड सोहा का अगर आप स्पेसिफिक ये पॉडकास्ट देखोगे तो टाइमिंग इसका अजीब है। जैसे ऐश्वर्या ने एक्सेप्ट किया कि उसने वेट लॉस के लिए सर्टेन सब्सटेंसेस लिए हैं, उसके 10 दिन बाद सोहा का ये पॉडकास्ट आता है एंड जनरली वो शॉर्ट्स वगैरह डालती है, डिफरेंट उसके जो पॉडकास्ट है उसके शॉर्ट्स वो बनाती है। बट दूसरे शॉर्ट्स का अगर आप डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो ऐसा कुछ लेंथी डिस्क्रिप्शन नहीं देखने मिलता। वेयरएज ओलंपिक से रिलेटेड जो उसने स्पेसिफिक शॉर्ट डाला था उसका अगर आप डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो बड़ा सा एक्सप्लेनेशन वहां पे दिया गया है एंड ये बोला जा रहा है कि ये कैंपेन्स थ्रू ओलंपिक जो है एंड जो भी ऐसे वेट लॉस के लिए सब्सटेंसेस है उसका पोजीशनिंग जो है वो पॉजिटिव लाइट में करने की कोशिश की जा रही है। लेट मी क्लैरिफाई दिस कि कोई ये नहीं बोल रहा कि ये सब्सटेंस जो है वो हार्मफुल है या इसको नहीं ही लेना चाहिए। ऑफ कोर्स नॉट, जिनको जरूरत है उनको प्रिस्क्राइब किया जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जब इसको एज अ वेट लॉस ग्लैमराइज किया जाता है, पुश किया जाता है बाय इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज, दैट टू ट्रांसपेरेंसी वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो थोड़ा रिस्क लगता है। एंड स्टैटिस्टिक्स भी अगर आप देखोगे तो 2025 के पहले इतना ज्यादा पॉडकास्ट ये सारे सब्सटेंस के अराउंड नहीं बन रहा था, बट जब से अप्रूवल मिला है तब से बैक टू बैक पॉडकास्ट बनते जा रहे हैं। एंड जो कंपनी इसको इंडिया में लॉन्च करी है उसका नाम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। करेंटली इंडिया में सिर्फ यही कंपनी ओलंपिक को अवेलेबल करके दे सकती है, बिकॉज उनका जो पेटेंट है वो मार्च 2026 तक वैलिड है। उसके बाद ये दूसरे प्लेयर्स जो है वो एंट्री लेंगे इसके अंदर। तो दूसरे कंट्रीज में भी इन्होंने ये
सब्सटेंस को लॉन्च किया है। एंड ऑलरेडी यूके में एक केस हुआ था, 2 साल के लिए इनको रोक दिया गया था, बोला था मार्केट में ये लोग अभी नहीं सेल कर सकते। और ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है उन्होंने ये डिसीजन लिया, और ये डिसीजन इसलिए लिया गया था बिकॉज अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम पे सर्टेन वीडियोस बन रहे थे वेट मैनेजमेंट के अराउंड, बट कहीं पे भी इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया था कि ये सब फंडेड है, यानी कि प्रमोशनल एक्टिविटीज। एंड सेम रूल जो है वो इंडिया में भी है कि आप मेडिसिन को प्रमोट नहीं कर सकते, बट क्या बिहाइंड द कर्टन्स में ये हो रहा होगा। कुछ वक्त बाद अगर रैंडम इन्फ्लुएंसर्स सडनली इसके बारे में बात करने लगेंगे, हैशटैग्स यूज करने लगेंगे, तो सरप्राइज मत होना, बिकॉज जल्दी एक प्रॉफिटेबल कैटेगरी बनने वाला है। बोटॉक्स ये जो सब्सटेंस है उसको भी जब ढूंढा गया था तब ओरिजिनली उसको सर्टेन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता। कुछ नर्व प्रॉब्लम है, जॉ में कुछ पेन है, तो वहां पे ये सारी चीजों को यूज किया जाता। बट इवेंचुअली उसका साइड इफेक्ट उन्होंने ये देखना शुरू किया कि व्रिंकल्स नहीं आते, मसल्स जो है वो प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पाते, जिस वजह से फोरहेड पे लाइंस या व्रिंकल्स देखने नहीं मिलते एंड एक स्मूथ स्किन का फील मिलता। तो ये साइड इफेक्ट था, बट अपॉर्चुनिटी वहां पे मिला कि अरे अगर आप इसको ब्यूटी इंडस्ट्री में लॉन्च करोगे, मेडिसिन बोलोगे तो ज्यादा बड़ी कैटेगरी नहीं होगी, बट एक ब्यूटी ट्रीटमेंट की तरह इसको पुश करोगे तो आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे एंड ऑब्वियसली वो प्रॉफिटेबल होगा। एंड वही हुआ बोटॉक्स के साथ। आई एम नॉट सेइंग अगर आपके डॉक्टर्स जेन्युइनली ये सारी चीजों को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप डर के ये सब अवॉइड करो, बिल्कुल नहीं। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करो, समझो कि क्या आपको इसका नीड है। बिकॉज ऐश्वर्या के केस में उसने बहुत डिटेल में बताया कि उसको क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे थे एंड क्यों उसको प्रिस्क्राइब किया, देन उसको कंज्यूम करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट प्रॉब्लम पोजीशनिंग से है, इसको ऐसे वेट लॉस के साथ नॉर्मलाइज करने का ट्राई किया जा रहा है। जिंदगी जीनी है, जो भी शॉर्टकट डॉक्टर बोल रहा है लो, इट्स मैडनेस। ओज़ेम्पिक लिया, हाँ तो क्या हुआ, आप जाके एंटीबायोटिक लेके 3 दिन में वो शॉर्टकट नहीं है। ये थोड़ा रिस्की है बिकॉज इससे होगा क्या कि लोग इन्फ्लुएंस होंगे इवन इफ उनको नीड नहीं है, बट एक शॉर्टकट की तरह इसको व्यू करेंगे। एंड और एक बड़ा इशू ये भी देखने मिलेगा कि ये सब्सटेंस को अगर वेट लॉस के इंटेंशन से लोग कंज्यूम करने लगे, जिनको एक्चुअल नीड है, यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट्स है, उनके लिए कुछ चीजों का शॉर्टेज हो सकता है। सर्टेन कंट्रीज ने ऑलरेडी ये इश्यूज फेस कर लिया है। वेस्ट में कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जहां पे उन्होंने बोला था कि क्योंकि उनको प्रॉपर्ली गाइड नहीं किया गया था और उनको लग रहा था कि ओज़ेम्पिक जो है वो वेट लॉस कराएगा, वो कितना भी खा ले कुछ नहीं होगा। एंड इससे वो क्या रहा था कि वो अपने खाने में कंट्रोल उन्होंने नहीं रखा था, लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं किए थे, वो सिर्फ इस सब्सटेंस को ले रहे थे। एंड इसका बड़ा साइड इफेक्ट ये होने लगा कि वो बीमार पड़ने लगे, क्योंकि जो वो खाना खा रहे थे वही पोर्शन में वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। एंड देन एक लेडी का तो ये भी कहना था कि सडनली उनको अनईजी फील होने लगा। एंड जब उनको ऐसा थोड़ी उल्टी आई तब उन्होंने देखा कि 2 दिन पहले जो उन्होंने खाना खाया था वो उसमें प्रेजेंट था। तो दैट वाज डिस्टर्बिंग एंड ये इसलिए हुआ था बिकॉज उन्होंने अपना पोर्शन साइज कम नहीं किया था। फिर एक पर्सन थी जिनका ये कहना था कि वो इतनी ज्यादा वीक हो गई थी सब्सटेंस को लेने के बाद कि अपने बच्चे को भी नहीं उठा पा रही थी। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसको बंद करेगी लेना, बिकॉज इससे दोनों का वेट लॉस हो रहा था बट वो बीमार पड़ रही थी, बेसिक चीजें भी नहीं कर पा रही थी एंड दैट वाज कंसर्निंग। एंड सी नो डाउट हर एक सब्सटेंस का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट रहेगा, बट आई फील कि अवेयरनेस के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे अगर आप इनडायरेक्टली ये चीजों को प्रमोट कर रहे हो वो एथिकल नहीं है। एंड कई ऐसे वेलनेस पेजेस हैं जो क्लियरली इंस्टा पे इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे। एंड इन केस कोई पॉडकास्ट पेड भी होगा तो सामने से कोई एक्सेप्ट इस चीज को नहीं करेगा बिकॉज ये अलाउड ही नहीं है, वो डिनाई ही करेंगे इस चीज को। तो यू हैव टू बी केयरफुल, आपको पैटर्न्स नोटिस करने पड़ेंगे, आपको सवाल पूछना पड़ेगा कि क्यों सडनली इस चीज के बारे में इंडिया में बात हो रहा है, इंडियन मार्केट में इसको सेफ डिक्लेयर करने का इतना डेस्परेशन देखने मिल रहा है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज सडनली इसके अराउंड जो डिस्कशन करने लगे हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस तरह अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।